रामायण के विशाल चित्रपट में महाकाव्य युद्धों और दैवीय हस्तक्षेपों के बीच अटल प्रेम और निष्ठा की लौ चमकती है। राम के प्रति हनुमान की भक्ति यह केवल सेवा की कहानी नहीं है, बल्कि समर्पण की कहानी है। एक ऐसा शुद्ध प्रेम जो तर्क को चुनौती देता है, और एक ऐसा बंधन जो इतना मजबूत है कि समय भी इसके आगे झुक जाता है। जब अयोध्या के राजकुमार भगवान राम को वनवास दिया गया, तो उनके जीवन ने एक दिव्य मोड़ लिया। अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वे जंगल में चले गए, इस बात से अनजान कि नियति ने उन्हें बुराई को हराने और धर्म को बहाल करने के लिए चुना था। और उस भव्य योजना में एक आत्मा की प्रतीक्षा थी, जिसके दिल में पहले से ही राम का नाम गूंज रहा था, हनुमान। वायु देवता से जन्मे हनुमान के पास अपार शक्ति, गति और बुद्धि थी, लेकिन इन सबसे बढ़कर उनकी विनम्रता थी और उनका दिल जो केवल एक ही लय से धड़कता था, राम राम राम। जब वे पहली बार जंगल में राम से मिले, तो उन्होंने एक राजकुमार नहीं देखा, उन्होंने अपनी पूरी दुनिया देखी। उस क्षण से हनुमान केवल अनुयायी से कहीं बढ़कर हो गए। वे राम की छाया, उनके सेवक, उनके संदेशवाहक और उनके भक्त बन गए। जब राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण किया, तो हनुमान ही थे जिन्होंने आस्था और सेवा करने की तीव्र इच्छा के अलावा कुछ भी नहीं लेकर समुद्र पार किया। राक्षसों, आग और प्रलोभन का सामना करते हुए भी वे अडिग रहे। लंका के हृदय में उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी, आशा का प्रतीक, दूरी या निराशा से अखंड प्रेम का प्रतीक। वापस लौटने पर हनुमान ने राम के सामने सिर झुकाया, लेकिन नम आंखों और दिव्य मुस्कान के साथ राम ने उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने एक बंदर नहीं देखा, उन्होंने प्रेम का अवतार देखा। मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, राम ने फुसफुसाया। जीवन भर का आशीर्वाद भी कम पड़ जाएगा। बाद में लंका में महान युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण घायल पड़े थे, तो हनुमान ही संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय गए थे। जल्दबाजी में यह तय न कर पाने की स्थिति में कि कौन सी जड़ी बूटी चुने, उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया और युद्ध के मैदान में ले आए। हनुमान के लिए कोई भी काम राम के लिए बहुत बड़ा नहीं था, और जब युद्ध जीत लिया गया और राम को राजा बनाया गया, तो उन्होंने हनुमान को अमूल्य रत्न भेंट किए। लेकिन हनुमान हमेशा विनम्र ने अपना सीना चीर दिया और अपने हृदय में बैठे राम और सीता को प्रकट किया। उस पल ने सभी को चुप करा दिया। किसी की आत्मा में बसे प्रियतम से बड़ा धन क्या हो सकता है। हनुमान ने कभी मोक्ष नहीं मांगा, कभी स्वर्ग की इच्छा नहीं की। उन्होंने हमेशा यही कहा, जहां भी तुम्हारा नाम लिया जाता है, राम, मुझे रहने दो, मुझे सेवा करने दो, मुझे झुकने दो। आज भी जब राम का नाम लिया जाता है, तो हनुमान सुनते हैं। वे हर मंदिर में, हर उस दिल में मौजूद हैं जो भक्ति से धड़कता है, हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें याद दिलाता है। सच्ची भक्ति भव्य भेंटों में नहीं है, बल्कि इतनी गहराई से प्रेम करने में है कि ईश्वर आपकी सांस बन जाए।